Good morning, students. Now, today in the series of the question paper, it's turn of the I'm at first semester, and the paper name is paper second, historical, political, and economic foundations of education. क्वेश्चन पेपर सेम उसी पैटर्न में बनाया हुआ है. आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. पहले क्वेश्चन कंपलसरी होगा जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे और उसके बाद हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है. ये कुछ कोशिश की हमने कि कुछ क्वेश्चन आपको होते हैं जिनको अच्छी तरह से आप तैयार कर लेंगे. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट 150 to 200 words on the following, और ये होगा 4 marks each. The first is Lord Curzon's educational policy. लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति. Second, University Education Commission 1948 to 49. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948, इसको राधा कृष्णन कमीशन भी कहते हैं. Third, Education and Nationalism. शिक्षा तथा राष्ट्रवाद. Fourth, Equality of Educational Opportunities. शिक्षा के अवसर में समानताएं. Fifth, Macaulay Minutes. मैकाले का घोषणा पत्र. Wardha Scheme of Education 1937. शिक्षा में वर्धा स्कीम 1937. Now the first unit and second question is, What was the provision of education in India in Vedic period? How it was different from Buddhist period? वैदिक काल में भारत में शिक्षा की कैसी व्यवस्था थी और यह बौद्ध काल से कैसे भिन्न थी. Wood Dispatch 1854. वुड के घोषणा पत्र 1854 की व्याख्या कीजिए. ये आपका शॉर्ट नोट में भी आ सकता है. Unit second. Fourth question, what is NP 1986? Discuss in detail NP 1986. एनपी National राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या है, विस्तार से इसकी व्याख्या कीजिए. एनपी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन. Fifth, what were the recommendations of Indian Education Commission 1964 to 66? भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 की प्रमुख अनुशंसाएं क्या थी. Sixth, describe characteristics of NP 1986 and write its suggestions. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 19 ये वाला आपका है 68, कितना 1968, और इसके सजेशंस बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ यूनिट थर्ड से. Seventh, what do you mean by globalization? What are the factors that affect globalization? वैश्वीकरण क्या है, इसके प्रमुख कारक और शिक्षा में प्रभाव को बताइए. Eighth, what are constitutional provisions of education in India? भारत में शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए. Ninth, what should be the aims and objectives of education in a democratic country? एक प्रजातांत्रिक देश में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वर्णन कीजिए. Unit third, the first question. 10th, what is democracy? What types of education system should be there in democratic country? जनतंत्र क्या है, एक लोकतांत्रिक देश में किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए. 11th, what do you mean by equality in educational opportunity? What are the provisions for education for socially and economically backward classes of children? ये क्वेश्चन हमने आपके शॉर्ट नोट में भी दिया है और लॉन्ग में भी, दोनों में हो गया आपका. शिक्षा में समानता से क्या अभिप्राय है, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए शिक्षा में क्या क्या प्रावधान है, वर्णन कीजिए. 12th, what do you understand by socially and economically disadvantaged sections of the society? What steps can be followed in education for the upliftment of these disadvantaged section of the society? समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित अनुभाग से आप क्या समझते हैं. शिक्षा द्वारा वंचित वर्ग के उत्थान हेतु कौन से कदम उठाए जा सकते हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें. द नेम ऑफ आवर चैनल इज द एजुकेशनल एंड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस. थैंक यू, हैव अ गुड डे. तो इस तरह से ये आपका जो है पूरा हो गया क्वेश्चन. थोड़ा हिंदी के उसमें जो है कहीं पर ग्रामरली थोड़ा गलत हुआ हो तो आप उसको अपने आप करेक्ट कर लेंगे. थैंक यू, हैव ए नाइस